गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 8। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन 360 किलोमीटर एक यूनिफॉर्म स्पीड से, अब स्पीड जो भी हो अभी हमको पता नहीं है, लेकिन स्पीड उसकी क्या यूनिफॉर्म है, मतलब एक जिस स्पीड से चल रही है वो, और कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है 360 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस आपको दिया हुआ है। क्लियर। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। अब स्पीड को क्या कर दिया हमने, बढ़ा दिया, मतलब पहले अगर स्पीड अगर x थी तो अब स्पीड को हमने क्या कर दिया है, x 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दिया है, स्पीड को बढ़ा दिया है। दैट मीन्स अगर पहले आपकी स्पीड x थी तो अब हो जाएगी आपकी स्पीड x प्लस 5 हो जाएगी। क्लियर। इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। अब पहले जो भी स्पीड थी आपकी ट्रेन से 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा था, तो आपको जो भी टाइम लग रहा था, अब आपने स्पीड को बढ़ा दिया है तो आपको क्या होगा, 1 आवर लेस। 1 आवर लेस दैट मीन्स 1 घंटा जो है आपको पूरा कम लगेगा। सेम जर्नी दैट मीन्स 360 किलोमीटर। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। अब दोनों का जैसे इसको 360 किलोमीटर एक्स की स्पीड से कवर कर लिया, ये 5 किलोमीटर पर आवर से इसकी स्पीड बढ़ गई है, तो टाइम कितना लगा, तो हम इन सबको टाइम के इक्वल में लेके आते हैं। और आप जानते हैं स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमने क्या करना है, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर। हमने स्पीड कितनी लेट कर ली इसकी, x किलोमीटर पर आवर लेट कर ली। ठीक है। टाइम टेकन इक्वल्स टू, अब टाइम क्या होता है आप जानते हैं, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और हमको टाइम की रेस्पेक्ट में सब लाना है, तो टाइम इधर आ जाएगा तो स्पीड इधर चली जाएगी, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो जाएगा, टाइम। तो टाइम टेकन हो जाएगा केस 1, समझ सकते हैं इसको हम। ठीक है। केस 1 के लिए हमारा टाइम टेकन हो सकता है 360 अपॉन एक्स आर हो जाएगा, क्योंकि हमको क्या है, एक्स स्पीड है, 360 डिस्टेंस है, तो टाइम आ जाएगा हमारा 360 अपॉन एक्स आर आ जाएगा। अब सेम कंडीशन केस सेकेंड के लिए, अब स्पीड हमारी क्या हो गई है, 5 किलोमीटर पर आवर से हमने इंक्रीज कर दी है। इफ़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इंक्रीजेज x प्लस 5 कर दिया। अब जब x स्पीड थी, ठीक है, तो अब स्पीड को हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, दैट मीन्स कितना हो गया, x प्लस 5 हो जाएगा। क्लियर। जैसे x प्लस 5 होगा तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा, 360, तो डिस्टेंस सेम है हमारा, इसके बाद हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा अपॉन में। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमने स्पीड बढ़ा ली है। जब अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली जब आपकी स्पीड बढ़ेगी तो आपको टाइम क्या होगा, कम लगेगा ना, और अगर आपने स्पीड कम कर रखी तो टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। तो इससे समझ में आ रहा है कि ये जो स्पीड बढ़ाने पर आपका टाइम क्या होगा, कम हो जाएगा, और ये स्पीड आपकी कम थी, ठीक है, तो आपका टाइम क्या है, ज़्यादा लगेगा, तो ज़्यादा टाइम। दैट मीन्स इसको अगर हम T1 बोले और इस टाइम को अगर हम T2 बोले तो क्या होगा, T1 माइनस T2। और हम कितने जल्दी पहुंच रहे हैं, 1 आवर पहले पहुंच जाएंगे, वो या फिर इस जर्नी को कवर करने में हमको 1 आवर कम लगेगा। हमको क्वेश्चन में गिवन था 1 आवर लेस। ठीक है। तो हमने क्या किया, इस टाइम में से इस टाइम को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। जैसे ही हमने इस टाइम में से इस टाइम को सब्ट्रैक्ट किया तो फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेके हमने क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के लिए डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यहाँ तक भी हमने कर लिया। अब इसके बाद हम इस ब्रैकेट को क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे यहाँ से ब्रैकेट को। जैसे ही हमने ब्रैकेट किया अब हम इसको रीअरेंज करेंगे। ठीक है। जैसे ही हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारी इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। अब हमको ऐसे दो नंबर लाना है जिनका प्रोडक्ट करने पर 1800 आए और प्लस या माइनस करने पर 5 आए। तो ऐसे दो नंबर है हमारे 45 एंड 40। हमने मिडिल टर्म स्प्लिट कर लिया यहाँ पर। तो जैसे ही मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो हमको जो दो फैक्टर मिलेंगे वो होगा x प्लस 45 और x माइनस 40 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जैसे ही 0 होगा तो एक वैल्यू हमारी 40 हो जाएगी और एक हमारी माइनस 45 हो जाएगी। अब स्टूडेंट हमारी जो x है वो स्पीड थी, तो एक स्पीड आ रही है 40 और एक आ रही है माइनस 45, तो स्पीड तो कभी माइनस में नहीं हो सकती हमारी, तो हमारा आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 40। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, हाउएवर स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो जाएगा 40, हैज़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ऐसा सेम क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं और ऐसा सेम क्वेश्चन अभी हम एक और करने वाले हैं। तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा एक बार और वापस से चाहें तो समझ कर देख सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आईएमपी क्वेश्चन है आपके लिए, और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत सिंपल है अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो।
2 water tap together can fill a tank in 9 3/8 hour। मतलब 2 वाटर टैप हैं या 2 नल लगे हुए हैं जो एक वाटर टैंक को फिल कर रहे हैं। टाइमिंग कितना है उनका 9 3/8 आर। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर जो भी फ्रैक्शन उसके अंदर लेकर आएंगे। इसके बाद हमको दिया हुआ द टेप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। अभी क्या करना है, पहले तो हमको बोला है क्वेश्चन में कि दोनों मिलकर टुगेदर बोला है, टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9/3/8 आर। इतने आर में वो क्या कर रहे हैं, एक टैंक को फिल कर रहे हैं। अब हमसे ये बोल दिया है कि जो लार्जर डायमीटर है वो 10 आर कम लेता है किससे, स्मॉलर डायमीटर से सेपरेटली अगर उसको फिल करें। अभी हम क्या कर रहे हैं, जब हम दोनों टैंक एक टैंक में दोनों टैप को ओपन कर रहे हैं तो ये टाइमिंग लगता है हमारा। अब जब हम दोनों टैप को अलग अलग सेपरेट टैंक से टैंक में फिल कर पाएंगे तो जो लार्जर डायमीटर है, लार्जर डायमीटर होगा तो ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट की जो टैप है वो बड़ा होगा, टैप बड़ा होगा तो इट मीन्स कम टाइम लेगा स्मॉलर से। तो जिसका स्मॉलर टैप है वो हमको पता नहीं है अभी कितना टाइम ले रहा है, लेकिन जो लार्जर है वो 10 आवर कम ले रहा है। तो अगर हमको स्मॉलर पता नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं कि स्मॉलर टेप जो है किसी टैंक को एक्स आर में फिल कर रहा है। अब लार्जर उससे 10 आर कम ले रहा है तो हम बोल सकते हैं कि जो लार्जर टेप है वो 10 आर कम ले रहा है, दैट मीन्स एक्स माइनस 10 आर में उस टैंक को क्या कर रहा है, वो कम्प्लीटली फिल कर रहा है। अब दोनों मिलकर एक टैंक को इतने आर में फिल कर देते हैं। तो अब हम इसके लिए इक्वेशन बनाएंगे सबसे पहले कि इक्वेशन कैसे बनेगी, और जैसे इक्वेशन बनेगी तो हम इसको अब सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसका कुछ बेसिक बता देता हूँ। अब स्टूडेंट जैसे ये एक टैंक है, ये भी टैंक है, ठीक है, दोनों सेम टैंक है। अब ये एक टैप है और ये सेकेंड टैप है, ये स्मॉलर टैप है, दैट मीन्स इसका जो डायमीटर है वो कितना है, स्मॉलर है। और ये जो लार्जर टैप है इसका डायमीटर कितना है, ज़्यादा इससे। तो ये जो स्मॉलर टैप है मान लेते हैं कि एक्स आर में ये टैंक को फिल कर रहा है, और ये जो लार्जर टैप है ये कितना कम टाइम ले रहा है इससे, 10 आर कम। दैट मीन्स इसमें से क्या माइनस कर देंगे हम, 10 माइनस कर देंगे। अब ये इससे 10 आर कम ले रहा है, दैट मीन्स एक्स माइनस 10। अब एक ही टैंक को ये दोनों टैप क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं। अब जब एक ही टैंक को ये दोनों टैप फिल करेंगे तो कितना टाइम ले रहे हैं, 9 3/8 आर, मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको हम फ्रैक्शन में लेकर आते हैं तो 9 8 से 72 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 75/8 आर। मतलब 75/8 आर अगर कंटिन्यू दोनों टैप ओपन रहेंगे तो कितना टाइम लगेगा, 75/8 आर में इस टैंक को फिल कर देंगे। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ये पूरा टैंक अगर फिल करता है तो कितना टाइम ले रहा है, एक्स आर। ये अकेला टैप फिल करेगा तो एक्स माइनस 10 आर ले रहा है। अब हम इसको इतनी देर चलाएं क्योंकि इतनी देर में दोनों मिलके टैंक को फिल कर रहे हैं, तो अगर इतनी देर दोनों को चलाते हैं हम तो कितना कितना पोर्शन फिल करेगा। तो ये स्टूडेंट यहाँ पर समझना होगा कि ये एक सार में तो पूरा टैंक अकेले में फिल कर देगा और ये उससे 10 घंटे कम लेगा और ये भी एक टैंक फिल कर देगा, लेकिन दोनों मिलकर इतने टाइम में फिल कर रहे हैं। तो अकेला अगर ये इतने टाइम चलेगा तो कितना फिल करेगा, ये अकेला भी इतने टाइम चलेगा तो कितना फिल करेगा। ये यहाँ पर समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये आपको समझ में आता है दैट मीन्स आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट हमने क्या लेट करना है, सबसे पहले क्या लेट कर दिया, लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टेप टू फील द टैंक बी एक्स आर। एक्स आर में स्मॉलर टेप पूरा टैंक क्या कर देगा, फील कर देगा। एंड द टाइम टेकन बाय लार्जर टेप एक्स माइनस 10 आर। ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि लार्जर टेप उससे 10 आर कम लेगा। जब ये एक्स आर में टैंक फिल कर रहा है तो ये 10 आर कम ले लेगा। अब केस 1 अगर हम बात करते हैं इसकी तो क्या होगा, स्मॉलर टेप पोर्शन फील इन 1 आवर। अब पोर्शन दैट मीन्स कितना पार्ट फील किया है उसने, तो क्या आ जाएगा 1 के अपॉन में इसको भेज देंगे तो आ जाएगा 1/x। दैट मीन्स स्मॉलर टेप ने जो पोर्शन फील किया है 1 आवर के अंदर, ओनली 1 आवर, तो 1 आवर के अंदर कितना फील किया, 1/x पोर्शन। अब ये दोनों मिलकर 75/8 आर में फिल करते हैं। तो अब हमको ये बताना होगा कि अगर छोटा वाला टैप है, स्मॉलर टैप है, तो अकेला अगर इतनी देर चल रहा है तो कितना पोर्शन फिल करेगा। तो जब 1 आर में इतना पोर्शन फिल कर रहे हैं तो 75/8 आर में कितना पोर्शन होगा। तो इसका हम क्या करेंगे, 75/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 75 पंजा 75, 8 × x 8x हो जाएगा। तो ये हमारा स्मॉलर टेप अगर इतनी देर तक चलेगा तो 75/8x पोर्शन फिल करेगा। सेम कंडीशन या सेम केस किसके लिए होगा, लार्जर टेप के लिए।
लार्जर टेप पोर्शन फिल इन 1 आवर। कितना हो जाएगा, इसको भी अपॉन में भेज दिया कि x माइनस 10 में ये पूरा पोर्शन फिल करेगा। जब पोर्शन की बात होगी तो इसको 1 के अपॉन में लिखेंगे। अब ये 1 आवर की बात हो रही थी, अब इसको भी कितनी देर तक चलना है, 75/8 आवर तक। जब 75/8 आवर तक ये भी पोर्शन चलेगा तो ये भी कितना फिल कर देगा, इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दो, 75/8 का। तो 75/8 अपॉन में x माइनस 10 तो है ही आपका। डेट मीन्स अगर लार्जर टेप इतने आर तक चल रहा है तो इतना पोर्शन फिल करेगा, स्मॉलर टेप इतने आर तक चल रहा है तो इतना पोर्शन फिल करेगा। तो अब दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, एक टैंक को फिल कर रहे हैं। इसने इतनी देर तक इतना पोर्शन फिल किया, इसने इतनी देर तक इतना पोर्शन फिल किया, दोनों ने मिलकर क्या कर दिया है, एक टैंक को कम्प्लीटली फिल कर दिया है। तो अब हम इसके लिए क्या बनाते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं। तो अब हमने क्या किया, स्मॉलर टेप ने इतना पोर्शन फिल किया, लार्जर टेप ने इतना पोर्शन फिल किया, दोनों मिलकर छोटा वाला जो टेप है, जैसे एक टैंक है, ठीक है, छोटा वाला टेप ने मान लो इतना पोर्शन फिल किया और जो बड़ा टेप है उसने मान लेते हैं इतना पोर्शन फिल किया। तो दोनों ने मिलकर क्या फिल किया, एक टैंक, दोनों ने मिलकर मतलब प्लस। तो हमने क्या करना होगा, दोनों का पोर्शन को प्लस कर देंगे तो एक टैंक हमारा पूरा फिल हो जाएगा। अब दोनों में क्या कॉमन है, 75/8 कॉमन ले लिया हमने दोनों में से। तो यहाँ बचेगा 1/x और यहाँ बचेगा 1/x माइनस 10 हो जाएगा आपका। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद 8 आपका मल्टीप्लाई डिवाइड में है तो इधर आएगा मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में है इधर आएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो हम इसको और आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने इसको आगे सिंप्लीफाई किया तो क्या हो गया, 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इधर आ गया और 8/75 उधर था, 75/8। जैसे ही हमने उधर ट्रांसपोज किया तो रेसिप्रोकल हो गया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसका एलसीएम कैसे लिया जाएगा। ठीक है, कितना है स्टूडेंट, 1/x है आपका और प्लस 1/x माइनस 10 है और ये इक्वल है 8/75 के। इन दोनों का एलसीएम आएगा आपका ऐसे आएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो x माइनस 10, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो x। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल में है 8/75। अब हम क्या करेंगे, x प्लस एक्स तो हमारा 2x हो गया और माइनस का 10 है, अपॉन में हो जाएगा x और x माइनस 10 है। क्लियर है, इसके बाद हो जाएगा 8/75। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। अब हम तो हमने क्या कर दिया, इसका मल्टीप्लाई इधर 75 का और 8 का मल्टीप्लाई इधर। अब हम इसके ब्रैकेट को क्या कर लेंगे, ऐसे ओपन करके अरेंज कर लेंगे। अब अरेंज करने के बाद हम इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास 2 फैक्टर आएंगे। एक आएगा x माइनस 25, सेकेंड आएगा 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 25 इधर आया, प्लस का हो गया, और ये वाला जो आंसर आएगा 3.75 ये आ रहा है हमारा पॉइंट के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, हम देख सकते हैं यहाँ पर इफ़ x इक्वल्स टू 3.75 देन टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप बी नेगेटिव। अगर आपने टाइम टेकन ये लिया है 3.75 तो लार्जर टेप इससे 10 घंटे क्या ले रहा है, कम ले रहा है, 10 घंटे कम ले रहा है। मतलब 3 में से 10 को माइनस तो कर नहीं सकते क्योंकि ये तो पहले ही छोटा है, तो हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा एक्यूरेट आंसर क्या होगा, 25 हमारा क्या हो रहा है, स्मॉलर टेप ले रहा है टाइम टैंक को फिल करने में, और 25 से 10 आवर कम हमारा लार्जर टेप ले रहा है। दैट मीन्स देयरफॉर द टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप इज 25 आवर एंड द लार्जर पाइप इज 15 आवर। तो ये था हमारा टेप वाला क्वेश्चन। तो आप इसको एक बार और वापस से इस पूरे वीडियो को देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसमें बस यही ध्यान रखना होता है कि दोनों टैंक को कितने टाइम में फिल कर रहे हैं। अब उतने टाइम में आप पर्टिकुलर अगर सेपरेटली टैंक को फिल करेंगे तो कितना कितना पोर्शन फिल होगा, ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये आपको समझ में आता है तो आप पूरा क्वेश्चन इजीली अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस वीडियो को आप एक बार और पूरा अच्छे से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा।